नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम फिर से चर्चा करेंगे। हमने पहले दो अधिकार पढ़ लिए थे, एक था समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आपको एक जो हमारे काम की ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। पहली ज़रूरी चीज़ है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आगे और भी अच्छी वीडियो और रिसर्च करके बढ़िया लेके आएंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे आज हमारे मौलिक अधिकारों के विषय में, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और इनके अंदर 12 से 6 तक उल्लेखित हैं। अब हम बात कर रहे थे, पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, उसके बाद में हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये दो अनुच्छेद हैं इसके अंदर, 23 आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का भी कोई शोषण नहीं हो। जैसे कि हम देखते हैं कि मानव के साथ दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार का मतलब है मानव तस्करी से भी हो सकता है, तस्करी है, देह शोषण है, देह शोषण, ये भी एक मानव शोषण के रूप में माने जाते हैं। तस्करी का मतलब है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अनेक अन्यायपूर्ण कार्य करने लगे हैं। कुछ लोग बच्चों की तस्करी करते हैं, कुछ लोग महिलाओं की तस्करी करते हैं, उन्हें उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और बाहर जाकर के बच्चों को बेच देते हैं। फिर उनसे अनेक प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। जैसे इस प्रचलन में है, जैसे भिक्षावृत्ति। सबसे पहले तो आता है कि भिक्षावृत्ति जो है, एक तो भिक्षावृत्ति बच्चों से करवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है और उन्हें भिक्षावृत्ति का कार्य दिया जाता है। साथ ही उसके अलावा जैसे चूड़ी बनाने का कार्य होता है या अन्य जो भी कारखाने हैं जहाँ पे बच्चों की या श्रमकार मजदूर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ ले जाकर के उनको बेच देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ मानव का दुर्व्यवहार होता है, तस्करी, मानव तस्करी होती है, देह शोषण होता है। देह शोषण के जोखिम में भी झोंक देते हैं महिलाओं को या बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को उठा करके ले जाते हैं और उन्हें वहाँ बेच करके उनका देह शोषण किया जाता है। तो ये एक मानव के साथ दुर्व्यवहार होने वाली प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के संविधान में एक अधिकार दिया गया शोषण के विरुद्ध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए ये अनुच्छेद आर्टिकल 23 उसकी रक्षा करता है। साथ ही बलात् श्रम, बलपूर्वक श्रम, बलपूर्वक आपसे किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती किसी काम में नहीं लगा सकता है। जैसे पहले जो पुराने समय में या आजकल भी कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे देखने में आ नहीं रहा है। लेकिन पहले क्या था कि एक तो बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी से तात्पर्य है कि उन सभी लोगों से कि जैसे किसी का पिताजी अगर किसी के घर नौकरी कर रहा है, किसी साहूकार के या ज़मींदार की नौकरी कर रहा है और वो उनसे कर्ज़ा लेता है, तो उसका कर्ज़ा चुकता नहीं होता है। फिर उसके बाद में उसका बेटा उसकी नौकरी करता है, फिर भी कर्ज़ा चुकता है, फिर उसके बाद में उसका बेटा नौकरी करता है। ऐसे नौकरी करते करते वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनका कर्ज़ा समाप्त नहीं होता है, तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इसी तरह से बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। इन्हीं को कहीं कहीं जो है सागड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं, सागड़ी प्रथा, और कहीं कहीं इनको हाली रखना, हाली रखना ये भी कहा जाता है। तो यह है बलपूर्वक श्रम करवाना। तो बलपूर्वक श्रम किसी से भी नहीं करवाया जा सकता, किसी को ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकता, बिना पैसों के, बिना भुगतान के कोई भी व्यक्ति से किसी प्रकार का काम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात आ जाती है या राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय आपात, ऐसी स्थिति में आपसे सरकार कार्य करवा सकती है। देश के हित में आपको काम करना पड़ सकता है। जब राष्ट्र में अंदर या देश के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको निःशुल्क बिना कुछ लिए कार्य करना पड़ सकता है। तो राष्ट्रीय आपात के स्थिति में या राष्ट्रीय हित के लिए आपको ये कार्य करना पड़ सकता है। बाकी अन्य किसी भी स्थिति में आपसे किसी प्रकार का भी मजदूरी, बेगारी प्रथा, सागड़ी प्रथा, हाली आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आदि के रूप में आपको काम नहीं करा जाता है। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि बिना वेतन के रखना और उसे जन्म दर जन्म यानी पीढ़ी दर पीढ़ी दर उसको नौकर बनाए रखना,
मजदूरी करवाते रहना, ये इस तरह का होता है। अब आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। बाल नियोजन से मतलब है कि 14 साल से कम वर्ष के, ये जो बाल श्रम कानून बना था 10 अक्टूबर 2006 में, 10 अक्टूबर 2006 में बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है और बालकों को यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के जो इतने बच्चे हैं उन बच्चों को किसी भी रिस्क वाले, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जोखिम वाले कार्यों से मतलब है जैसे कोई फैक्ट्री कारखाना हो या कोई खदान हो, खान से खोद कर खनिज निकाले जाते हैं ऐसी स्थिति में, या फिर खतरनाक कार्य। जैसे खतरनाक कार्य का मतलब है जैसे पटाखा फैक्ट्री है जहाँ से पटाखों का निर्माण होता है, ऐसे कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है जहाँ बहुत बड़ा रिस्क हो, जोखिम हो। बच्चों की समझ कम होती है और 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे कार्य में संलग्न नहीं कर सकते, उनको नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराधी के रूप में माने जाएंगे। तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंदर ये दिया हुआ है और कौन से अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये बात कही गई है। बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया था 10 अक्टूबर 2006 में, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, अर्थात किसी बालक से किसी प्रकार का कोई कार्य जो 14 साल से कम उम्र का है उससे नहीं लिया जाएगा, विशेषकर से जोखिम भरे कार्यों को। तो अब हम आर्टिकल 24 और 23 दोनों को पढ़ चुके हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ सके हैं हमने। जो हमारे अनुच्छेद, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और अब हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो ऊपर वाले दो अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा है वो हमारे पूर्व वीडियो में है, आप उनको देख सकते हैं। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमने ये पढ़ा है और ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो देखते हैं, तो आइए देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसका मतलब है कि निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मानना। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से यानी बिना किसी परेशानी के, बिना कोई बाधा के आप मान सकते हैं। आपका मन करे तो आप ईसाई धर्म मानिए, आपका मन करे तो आप हिंदू धर्म मानिए, आपका मन करे तो आप मुस्लिम मानिए, आप सिख मानिए, जो भी आपके मन में आए किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये भी आपको स्वतंत्रता है। धर्म को मानने के तरीके आपके चाहे जैसे हो, चाहे जैसे आप विधि विधान से करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा भी आपका धर्म हो, किसी भी स्थिति में आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं या मत्था टेकना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको निर्बाध रूप से, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि वो किसी धर्म को मानता नहीं है, अर्थात उसकी नज़र में सभी धर्म समान रूप से माने जाएंगे, यानी सभी धर्म को समान रूप से माना जाएगा, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो निर्बाध रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 के अनुसार। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। आप किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसकी संपत्ति और वैधानिक खर्च आप कर सकते हैं। आपको सामूहिक स्वतंत्रता है। सामूहिक स्वतंत्रता का आप किसी प्रकार का जुलूस निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की रैली निकाल सकते हैं और किसी प्रकार का भंडारा कर सकते हैं। आपको सब छूट है, भंडारा करने की छूट है। आजकल ज़्यादातर भंडारे चल रहे हैं, तो ये जो भंडारा करने की छूट है, यानी आप धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई प्रकार से रोका नहीं जाएगा। यानी कि धार्मिक कार्य, किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य आप कोई अनुष्ठान करवा रहे हो, यज्ञ करवा रहे हो या कोई अन्य कार्य करवा रहे हो, तो आपको रोकने की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये आपका हमारा मौलिक अधिकार है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर आप किसी भी
जैसे मान लीजिए आप कोई लगाता है, जैसे सिख लोग हैं वो अपने पास में कटार रखते हैं, तो आपको कटार पे रोक नहीं है, हथियार कोई नहीं रख सकता, लेकिन आपकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इस कारण से आप कटार को नहीं आप अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लोग हैं जो हिजाब पहनते हैं, और हिंदू महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाती हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो उनकी धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने धर्म को किसी भी प्रकार से आप उसका प्रबंधन करें, संपत्ति बनाएं, आप उसके वैधानिक खर्च करें, सामूहिक स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। इसी के अनुसार अब आर्टिकल हम आते हैं 27 पे। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आपके द्वारा धर्म के नाम पर किए गए खर्च पे आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि धर्म के नाम पे अगर कोई, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट बना रखी है आपने, या जन कल्याण के कार्य में या जनहित में आपने चंदा दिया है, तो हम चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे हम धार्मिक व्यय कर सकते हैं। टैक्स और ट्रस्ट, जन कल्याण, जनितार्थ, अगर हम कोई पैसा देते हैं तो हमारे ऊपर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये हम पहले आपको बता दें। अब आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान अगर चलाया जा रहा है तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं, इसलिए वो किसी एक विशेष धर्म के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। ये कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं चला सकता है। अर्थात राज्य के जो शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, उनके अंदर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अब आगे हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार 5 नंबर की। और तो अब हम बात करते हैं अगले अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है जो 29 और 30 आर्टिकल के अंदर इसको दिया गया है। 29 से 30 तक है। 29 आर्टिकल ये कहता है कि जैसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों से मतलब है कि जो माइनॉरिटी में है, एक होता है मेजॉरिटी में, एक होता है माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी का मतलब बहुसंख्यक और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या बहुत कम है, जो समुदाय बहुत कम संख्या में है, उनके हितों की रक्षा करना। क्योंकि जो बाहुल्य वाला है, जिसकी बहुलता है, जो मेजॉरिटी में है, वो उनको दबा सकता है, उनके किसी कार्य को रोक सकता है, उन्हें जीने के लिए अधिकृत करने में बाधा पैदा कर सकता है, कई समस्याएं वो उसके अंदर कर सकता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है कि वो किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि को सुरक्षित, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को वो सुरक्षित रख सकता है। संस्कृति, कल्चरल अलग अलग होता है, कहीं किस प्रकार का पहनावा होता है, कहीं किस प्रकार का होता है, कोई किस त्यौहार को कैसे मनाता है, कहाँ कैसा प्रचलन है। तो ये स्थिति में आप अपनी संस्कृति को भी आप संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 29 देता है। अब दूसरा क्या है, किसी भी शैक्षिक, भाषा, लिपि के संदर्भ में सरकार इनकी सहायता करेगी, इन्हें धन उपलब्ध करवाएगी, और किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृति के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उसे रोका नहीं जा सकेगा। अर्थात उसे अध्ययन करने में बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकेगी, किसी संस्थान से उसको वंचित नहीं किया जा सकेगा। जैसे मान ले कोई किस धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है। सिख धर्म में जैसे पगड़ी पहनने की परंपरा है, वो परमानेंटली पगड़ी पहनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी विद्यालय में जाते हैं तो कोई विद्यालय उन्हें ऐसा नहीं कह सकता कि आप पगड़ी बांध के नहीं आएंगे, क्योंकि किसी की धार्मिक आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। इसी के आधार पे हम आगे देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अगर कोई असहज महसूस करता है, यानी मेजॉरिटी वाली स्कूलों में, संस्थाओं में जाने से असहज महसूस करता है, तो वो अपनी संस्थान खोल सकते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रशासन चला सकता है। तो ये इससे संबंधित अधिकार उनको दिए गए हैं। तो हमने अब पढ़ा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद में हमने बताया था आपको कि मौलिक अधिकारों के 6 अधिकार हैं। पहले 7 थे, जिनमें से एक हटा दिया गया। अब आर्टिकल 30 तक तो ये है, और आर्टिकल 31 में, जो आर्टिकल 31 है उसमें संपत्ति का अधिकार है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसे
संविधान से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। और इसे हटा करके आर्टिकल 300 के अंदर जोड़ करके एक सामान्य अधिकार कर दिया गया है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण कानून आया, जिससे भूमि अधिग्रहण की जाती थी। तो आज हम ये संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार तक ही अध्ययन करेंगे। आगे के जो अब एक अधिकार बचा अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में हम चर्चा आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, अगर इच्छा आपकी है, हमारी आपकी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।